और जो जाप वाले हैं, ये जाप वाले बहुत बड़े बच्चे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इन्होंने, इनके द्वारा जो जाप किया जाता है, 1,58,000 जाप का संकल्प था और 4,68,000 जाप किए उन्होंने, और 1.5 लाख के लगभग जाप करना अनिवार्य था। मूल तो इतने है कि 1.25 लाख जाप का नियोग बनता है, कि 1.25 लाख जाप होना चाहिए। और उन सभी ने, जबलपुर से आए हुए जाप मंडल ने 4.5 लाख लगभग जाप किए हैं। बेस्ता देखो कितना बड़ा। तो वे तो मंगलमय हैं, वो भी रथ में, रथ के पीछे चलेंगे। उसके बाद में तुम्हारा मंगलमय जीवन, जितने इंद्राणी हैं सब व्यापारी करोड़पति अरबपति हैं, ये सब दान देंगे। जहाँ भी जाते हैं कुछ भी नहीं लेते हैं, और हर जाप मंडल में दान देकर के जाते हैं। तो जिन्होंने पंच कल्याणक में अंदर भाग लिया है वे ही फेरी के अंदर रहेंगे। बाकी सब जिन्होंने नहीं लिया, 2 नंबर में भी अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम्हारा मंगलाचरण बिगड़ जाएगा। हम नहीं जानते, तुम संसार अच्छा चाहते हो, तुम्हारा धन और धर्म में तुमने धन को चुना था, तो लो अब तुमने धन को चुना है तो मंगलाचरण कर लीजिए, जिससे धन की सिद्धि हो जाए। आप अपना जीवन देख लीजिए। मैं फेरी के अंदर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैंने 5 दिन मगज में विधान में भाग नहीं लिया। माँ तुम्हें फेरी के बाहर, रेलिंग के बाहर खड़े होकर हर आइटम को देखना है। सामने जो चल रहा है ध्वजा, उसको देखना है। महाराज चल रहे हैं, उनको देखना है। भगवान रथ से चल रहे हैं, उनको देखना है। इंद्राणी चल रहे हैं, उनको। आपका माँ देखने मात्र से आपका मंगलाचरण हो जाएगा। और आप लोगों के लिए जो मैंने बता दी, आपका जीवन मंगलमय हो चुका है। आप इस समय सारे जगत के लिए सगुन बन चुके हैं। जो भी आपका दर्शन करेगा इस समय फेरी में, उसका भी मंगल ही मंगल होगा। ऐसी दशा आपकी है। बशर्ते आप लोग शांत भाव से, क्षमता भाव से, जितना क्षमता भाव रखोगे, कुछ नहीं, कितना भी कुछ भी हो जाए, हम इस पंचकल्याणक की फेरी में कहीं भी धक्का मुक्की हो भी जाए, कहना कोई बात नहीं, चलेगा। मेले में ये सब कुछ नहीं हो तो फिर मेला काहे का है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है आपके क्षमता भाव की। ऐसे समय में यदि तुम मान अपमान को नहीं छोड़ पाए, क्रोधादि भाव नहीं छोड़ पाए, तो फिर तुम्हारा कभी नहीं छूटने वाला महानुभाव। ऐसे प्रसंगों पर भी यदि आपकी मान कसाय बनी रही, ऐसे प्रसंगों पे भी आपको क्रोध आ गया, तो समझ लेना कि आपका बहुत बड़ा अन्य क्षेत्र में किए हुए पाप यहाँ विनश जाते हैं, और धर्म क्षेत्र में लेकर के आप कसाय कर लेते। थोड़ा सा धक्का लग गया, थोड़ा सा ये हो गया, अरे हो गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में मुस्कुराना ही हमारी सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी साधना है। कि देखो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में धक्का लगने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। किसी ने गाली दे दिया तो भी कहना जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र। बस यही चमत्कार है। वो गाली दे रहा है और तुम क्या कहते जाना, वो जितनी गाली देवे जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। वो एक गाली देवे तुम 3 बार जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, तो समझूंगा कि आपका जीवन मंगलमय हो चुका है। हर चीज में, प्रतिकूल परिस्थिति में जितना अपन मुस्कुराएंगे उतना अपना जीवन मंगलमय होता है। समय काफ़ी हो गया, क्योंकि कार्यक्रम भी है, फिर रथ की फेरियाँ भी हैं, तो आपका हवन भी होगा अभी, और फिर आप कैसे। जी महाराज श्री, कई लोगों ने पंचकल्याणक में अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं किए, और यदि आज भी प्रतिष्ठान बंद नहीं करते हैं तो उन लोगों के ऐसे कौन से कर्म का बंद होगा जो गजरथ की फेरी में ना आए और दुकान खोल के फिर बैठ जाए। अब मैंने सब बता दिया कि वो जो चाहते हैं उनका मंगलाचरण ऐसा रहेगा कि फिर बौनी तक के लिए तरसेंगे। इसलिए हमने दोनों बता दिए। अंदर रहने वालों का जीवन मंगलमय है, और जो 5 दिन तक यहाँ नहीं आ बाहर रहे हम, उनको यह गजरथ की फेरी देखकर मंगलाचरण करना चाहिए। इंद्राणी अपनी ड्रेस नहीं बदलेंगे। सभी इंद्राणी
अपनी ड्रेस में रहेंगे, मुकुट रहेगा। जिसके सिर पर मुकुट नहीं होगा उसे फेरी से बाहर कर दिया जाएगा। प्रत्येक इंद्राणी के पास मुकुट होगा, अपनी ड्रेस होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि आपने ड्रेस बदल दी है और आप कहो कि मैं तो इंद्र था, तो भी आपको रथ से नीचे उतार दिया जाएगा, चाहे कितनी बड़ा पात्र हो। यदि वो अपने भेष में नहीं रहेगा तो उसको उतार दिया जाएगा। कमेटी आदि जो हैं ये एक स्थान पर खड़े रहेंगे, रथ के साथ नहीं चलेंगे। कोई भी वॉलंटियर चलता हुआ नहीं देखेगा, रेलिंग के चारों तरफ खड़े हो जाएंगे सुरक्षा के लिए। रथ के साथ कोई वॉलंटियर नहीं, कमेटी नहीं, कोई नहीं चलेगा, मात पात्र चलेंगे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।